हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिवसीय दुबई दौरे पर इस वक्त हैं। मनोहर लाल के दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री के HSIIDC का डेलीगेशन भी उनके साथ मौजूद है। आपको बता दें कि हरियाणा में निवेश को बढ़ाने के लिए, हरियाणा में व्यापार को बढ़ाने के लिए सीएम दुबई गए हैं और सीएम के दौरे का फोकस भी पूरा निवेश लाने पर, व्यापार को बढ़ावा देने पर है। 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों के प्रतिनिधियों से सीएम मनोहर लाल की मुलाकात होगी। गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी बन रही है। गुरुग्राम को ग्लोबल सिटी में, साइबर हब में तब्दील किया जा रहा है। तो ऐसे में निवेश के लिए इन अलग अलग कंपनियों के तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों के प्रतिनिधियों को न्योता दिया जाएगा। और आपको बता दें कि आज एक कॉन्फ्रेंस में भी सीएम मनोहर लाल हिस्सा लेने वाले हैं, जहां पर कई उद्योगपतियों से 1-to-1 सीएम की मुलाकात होगी। दुबई पोर्ट भी देखने जाएंगे सीएम मनोहर लाल। और इन सभी खबरों पर, इस पूरे अपडेट पर मेरे साथ हरियाणा के डिप्टी एडिटर विनोद लांबा जुड़ गए हैं, जो ज्यादा जानकारी के साथ इस पूरी खबर को समझाएंगे। विनोद, सीएम मनोहर लाल दुबई में हैं। दुबई पोर्ट में भी आज वो जाने वाले हैं। 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने वाले हैं। 1-to-1 मुलाकात होगी। क्या मायने हैं इस मुलाकात के? देखिए, 4 मुख्य पॉइंट हैं इस पूरी 3 दिवसीय दौरे के। HSIIDC के डेलीगेशन का साथ जाना, यानी कि साफ तौर पर HSIIDC वो डिपार्टमेंट है, वो विभाग है हरियाणा सरकार का, जो ग्लोबल सिटी बनती है गुरुग्राम में, उसके सारे प्रोजेक्ट HSIIDC के अंतर्गत आते हैं। उसको लेकर बैठकें होगी। दूसरा, निवेश पर कई उद्योगपतियों से जो बातचीत होगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दुबई पोर्ट को देखना, किस तरह से ड्राई पोर्ट बनाने की बात जो हरियाणा में लगातार की जाती है KMC और उसके आसपास। तीसरा पॉइंट ये महत्वपूर्ण। और चौथा ये भी है कि स्किल किस तरह की चाहिए होती है फॉरेन जॉब्स में, उसे भी देखेंगे। हरियाणवी विदेश और खासतौर पर दुबई जाना चाहते हैं, उनके लिए स्किल ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की संभावनाएं किस तरह से, यानी कि हरियाणा में निवेश कैसे आए। HSIIDC के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर ग्लोबल सिटी का प्रोजेक्ट किस तरह से कामयाब हो, निवेश किस तरह से आए हरियाणा में, और हरियाणा से बाहर रोजगार के अवसर और खासतौर से किस तरह की स्किल के जॉब ओपनिंग्स होती हैं विदेशों में और खासतौर से दुबई में। ये भी इस पूरी 3 दिवसीय दौरे का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। निवेश लाना है, यहाँ के बच्चों को बाहर नौकरी के लिए किस तरह की स्किल के लिए और ज्यादा कोर्सेज में अपग्रेड करना है। और जो ग्लोबल सिटी एक बड़ा प्रोजेक्ट है गुरुग्राम और दिल्ली एयरपोर्ट के साथ लगता हुआ, उसमें किस तरह की कामयाबी के लिए किस तरह के इन्वेस्टर्स आए, किस मॉडल पर उसको बताया जाए। जिस वजह से HSIIDC के साथ मिलकर तमाम अधिकारी भी गए हैं। और ग्लोबल सिटी के जब लॉन्च हो, उसका रोडमैप बनना शुरू हो गया है। ग्लोबल टेंडर के तौर पर 2-3 टेंडर भी मंगाए गए हैं। ऐसे में ग्लोबल सिटी का जब अनाउंसमेंट हो, तो उस ग्लोबल सिटी की किस तरह से सफलता करा जा सके और किस तरह से इन्वेस्टर्स को और तमाम फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट किया जा सके, ये मुख्यतः ये 3 से 4 अहम बिंदु हैं इस पूरे 3 दिवसीय दौरे। ठीक है विनोद, गुरुग्राम ग्लोबल सिटी के तौर पर जरूर तब्दील हो रहा है, लेकिन उज्बेकिस्तान के साथ मुलाकात करके, उनके जनप्रतिनिधियों को बुला करके एजुकेशन और कल्चर से जोड़ना हरियाणा के, फिर जर्मनी जाकर वहां के किसानों को और वहां के कृषि विशेषज्ञों को हरियाणा की खेती और किसानी से परिचित कराना, यानी कि खेती किसानी हो, एजुकेशन हो, संस्कृति हो, हर क्षेत्र में विकास के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री विदेशों का दौरा कर रहे हैं, विदेशों का रुख कर रहे हैं। तो क्या नहीं लगता कि सिर्फ गुरुग्राम को ग्लोबल सिटी बनाने के साथ साथ पूरे हरियाणा को ग्लोबल स्टेट बनाने की कवायद सीएम की ओर से हो रही है? क्योंकि उज्बेकिस्तान, जर्मनी और उसके बाद अब दुबई, पूरा का पूरा राज्य ही। देखिए, निश्चित तौर पर तमाम जो चीजें हैं, निवेश जो आना है सिर्फ ग्लोबल सिटी के लिए नहीं आना है। ग्लोबल सिटी के लिए तो टेंडर्स हैं और ग्लोबल सिटी के लिए किस तरह के बड़े कंपनियों को निमंत्रण दिया गया। और कोई स्पेशलिस्ट की बात करें तो हरियाणा में ये भी कोशिश की गई है, व्यापारियों का उद्योग है, पानीपत में कपड़ा उद्योग है, यमुनानगर में लकड़ी से जुड़े उद्योग हैं। एक क्लस्टर्स अलग अलग बनाकर उन क्लस्टर्स में किस तरह की इंडस्ट्री को और बढ़ावा देना है, ये हरियाणा सरकार का कहीं ना कहीं रोड मैप रहा है। यानी कि हर क्लस्टर के हिसाब से फसलों का भी डाइवर्सिफिकेशन देखें तो हर जिले की जो पहचान है, सिरसा के जो किन्नू होता है, ऑरेंज के जैसा एक फ्रूट होता है, तो वहीं उसका क्लस्टर बनाना, वहीं स्टोरेज की बात, वो एक प्रोजेक्ट और हरियाणा का चल रहा है। फसलों में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और उनके वातावरण के हिसाब से जो स्पेशलिस्ट फसल है वो भी बनाई जाए। और उसकी भी ब्रांड के तौर पर मवाना शुगर आपने सुना होगा, बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए पलवल की जो शुगर है
वो भी बहुत ज्यादा डिमांड में है और उसकी जो क्वालिटी है वो मवाना शुगर्स को भी कहीं ना कहीं टक्कर देती है। तो ये एक डाइवर्सिफिकेशन की बात है। और जो पूरे हरियाणा का आपका सवाल था, इस तरह से भी हरियाणा में आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन जो ग्लोबल सिटी की आपने बात की, अभी महत्वपूर्ण ये है कि हाथ में कौन सा प्रोजेक्ट है हरियाणा सरकार के। ग्लोबल सिटी बड़े स्तर पर बननी है, उसमें बड़े इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और सिर्फ इंडिया या फिर हरियाणा से नहीं होगा, उसमें विदेशी निवेश भी आपको चाहिए होगा। वही, और थोड़े समय पहले दुबई पहले गए ही थे सीएम मनोहर लाल और शारजा जंगल सफारी को देख कर आए थे। तो यानी कि हरियाणा को और खास तौर पर गुरुग्राम को ग्लोबल स्टेट के साथ ही पूरे के पूरे राज्य को ग्लोबल कह सकते हैं, ग्लोबल सिटी और ग्लोबल स्टेट दोनों को ही डेवलप करने की कवायद सीएम मनोहर लाल की ओर से चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस पूरी जानकारी के लिए और अपडेट देने के लिए।